कहते कहते बस इस तरह गई मंदोदरी रोए, सीता के दीने बिना इतना किसी विधि होए। सठ लंकेश्वर ये दशा देख हंस पड़ा जोर से अभिमानी, होती कितनी कायर नारी मैं तनयाब मैंने जानी। दुर्दिन निश्चरों का आवे, अच्छे दिन आने वाले हैं। आएंगे बानर लंका में जिनको खल खाने वाले हैं, जिनके भय से सब लोग पाले और काल तलक थर्राता है। उसकी नारियों व्याकुल हो ये नहीं समझ में आता है। उसकी नारियों व्याकुल हो ये नहीं समझ में आता है। इस प्रकार कहकर लिया उसको हृदय लगाए, राजसभा को चल दिया मन अभिमान बढ़ाए। जाते ही सभा मध्य उसने ये खबर मंत्रियों से पाई, बंदर और रीछों की सेना उस पार सिंधु तट है आई। बंदर और रीछों की सेना उस पार सिंधु तट है आई। पूछा है मंत्री गण प्रवीण तुम सभी उचित मत बतलाओ, किस हेतु सभी चुपचाप है, क्या कारण है ये समझाओ। यदि सचिव वैद्य गुरु डर करके हाँ में हाँ कहीं मिलाते हैं, तो राजधर्म तन तीनों ही अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। तो राजधर्म तन तीनों ही अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। है दशा यही दस कंदर की, सब कहते ठकुर सुहाती है। सब कहते ठकुर सुहाती है। उसकी मति है विपरीत हुई, उसको ऐसी ही बातें हैं। उसकी मति है विपरीत हुई, उसको ऐसी बातें हैं। इतने में दरबार में गए विभीषण आए, निज आसन पर भ्रात को बैठ गए सिर नाए। रावण ने मंदोदरी से लुल्लू पुच्चो करके उसे अपने हृदय से लगाता हुआ और प्रेम को दर्शाता हुआ सभा में चला गया। बैठे वो सभा खबर सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सचिवे उचित मन गए, ते सब से मस्त कर रहे। सभा में रावण ने यह खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र तट के उस पार आ गई है। तो रावण ने मंत्रियों से सलाह मांगी और सभी मंत्री सुनकर हंस दिए कि इसमें सलाह की क्या बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को भी जीत लिया, तो फिर ये तो बंदर और मनुष्य हैं, ये आपका क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन तुलसीदास जी यहां कुछ और ही कहते हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई बयास, राजधर्म तन तीन कर होई बे गई नास। राजधर्म तन तीन कर होई बे गई नास। देखो इसको सुंदरकांड इसीलिए कहा गया, ये जीवन का सुंदरकांड है। कितनी बढ़िया बात है कि यदि मंत्री वैद्य या आपके गुरु ये तीनों अपने स्वार्थवश या आपके डर से
अगर आपकी चापलूसी करें या फिर आपके हित की बात न करें तो समझो कि आपका राज्य और आपका स्वास्थ्य और आपका धर्म, इन तीनों चीजों का शीघ्र विनाश हो जाता है, यानी खत्म होने में समय नहीं लगता। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।